कुछ मन था नहीं खास वीडियो बनाने का, लेकिन क्योंकि इतने सारे सवाल जवाब थे कि आंसर करना ज़रूरी था। बात करेंगे यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट की आईपीओ की। आज मतलब कल हो चुकी है लिस्टिंग एंड इसमें क्या टारगेट होना चाहिए, क्या टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज कंपनी यहाँ पर तकरीबन 6% के आसपास तक की यहाँ पर गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। लाइफ साइंस के आईपीओ में भी यहाँ पर ठीक-ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को करते हुए नज़र आ रहा है मार्केट में। और इनफैक्ट मूवी बिग का तो जो टारगेट मैंने यहाँ पर दिया था, वो पूरा यहाँ पर मूवी बिग का जो टारगेट है, वो हिट हो चुका है। ₹550 का मेरा टारगेट था। लगभग मॉर्निंग में ₹600 तक ही चला गया था। जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे थे मुझको, मैंने कहा भी था कि अनलिस्टेड मार्केट में ₹650 के आसपास से कंपनी मिल रही है। वही हुआ जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब किसी ने अगर ये परचेज़ किया होगा तो प्रॉफिट यहाँ पर कमाया होगा। और मैंने भी देखो, झूठ नहीं कहूँगा, ₹450 पे परचेज़ किया था और ₹550 पे मैं कल कल ही मैंने बेच दिया था। अगर मैंने आज होल्ड किया होता तो लगभग 13% और मिल गया होता, और 13% भाई अच्छा खासा है। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी लाइक कहा नहीं था, बट मेरे मन में यही था कि आज ये अगर ऊपर जाएगा तो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मुझे डाउट था। ऑल्दो ऊपर गया, एग्जिट तो आराम से यहाँ पर लोग कर सकते थे। 2-4 मिनट तक गया था आराम से, लोगों ने यहाँ पर थ्रू आउट दिस, ये पूरी लाइन में लोगों ने धीमे-धीमे एग्जिट किया होगा। उसके बाद यहाँ पर भी कहीं पे भी एग्जिट किया होगा आराम से, तो प्रॉफिट कमा लेता मैं। अब लेकिन खैर चलो, अब नहीं था तो नहीं था, क्या कर सकते हैं। इन्वेंचर्स की भी लिफ्टिंग मार्केट में आज हम लोग को देखने को मिल गई। मेरे पास भी कंपनी थी। मैंने यहाँ पर सुबह कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या करें, होल्ड करें, सेल कर दें। मैंने सबको होल्ड करने को कहा था, और मैंने 1-2 लोगों को तो ये भी बोला कि भैया और ले लो, क्योंकि इस समय यहाँ ट्रेड कर रहा था कहीं पे लगभग ₹1900 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी, एंड भागते-भागते लगभग 8-9% का रिटर्न इसने बना के और दे दिया है आज के दिन पे। 50% के आसपास यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है। आईजीआई की लिफ्टिंग यहाँ पर कल होने वाली है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बताता हूँ यहाँ पर अभी इसके ऊपर भी। एनवायरो और स्विगी के ऊपर भी छोटा-सा अपडेट है। देखो, स्विगी का तो यहाँ पर टारगेट आ रखा हुआ है। ₹750 के आसपास का यहाँ पर स्विगी का टारगेट है, जो मोतीलाल ने और 1-2 लोगों ने और दिया हुआ है। तो अब टारगेट है तो मैं क्या ही बोलूँ, उनसे बड़ा तो मैं यहाँ पर हूँ नहीं, तो इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बट धीमे-धीमे ₹750 के आसपास तक कंपनी चली जाएगी। इतनी जल्दी में नहीं जाएगी जितनी जल्दी इन्होंने टारगेट यहाँ पर दे दिया, तो ये कंपनी यहाँ पर अभी भी लॉस में है। एंड ₹750 के आसपास जाने का मतलब ये हो जाता है कि लगभग 1,75,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पर लाइक एक्सपेक्टेशन है कि पहुंच जाएगा। ऑल्दो कंपनी अभी भी लॉस में है, तो इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचेगा। एंड मुझे यहाँ पर पर्सनली लगता है कि कंपनी को एक पुल बैक यहाँ पर देना चाहिए। प्लीज ₹500 का एक स्टॉप लॉस लगा लो। ₹500 के आसपास तक कंपनी अगर आती है तो फिर से अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं तो इसको जाने दो। भागती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। एनवायरो इंफ्रा में सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने, जैसा कि मैंने 3-4 दिन पहले भी कहा था, कि एसएल लगा के काम करना। कल यहाँ पर बहुत लोगों के लोअर सर्किट में लोग ट्रैप हो गए थे, उन सब लोगों ने आज सुबह मॉर्निंग में एग्जिट लिया। लेकिन उसके बाद फिर कंपनी यहाँ पर 8-9% के आसपास तक ऊपर भाग गई। अ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एसएल लगा के काम किया करो। और ये क्यों कहता हूँ, अभी विशाल मेगा मार्ट की मैं बताता हूँ यहाँ पर। विशाल मेगा मार्ट में ₹104 का एसएल लगा के रखो। मुझे पता है 105 पे ट्रेड कर रहा है, ₹1 नीचे का ही एसएल है। बट अगर 104 ब्रेक होता है तो 104 के बाद फिर 100 भी ब्रेक हो जाएगा, और 100 के बाद फिर वो 80-90 तक यहाँ पर नीचे फॉल होता रहेगा। इसलिए ₹104 का लिस्टिंग जो प्राइस था यहाँ पर, वो था आप लोग का 104 का। 104 पे होल्ड करके बैठो। अगर कल हिट होता है तो यहाँ से निकल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट में अभी भी हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने भी अभी तक सेल नहीं किया है। इसके बाद लाइफ साइंस की मैं बात करूँ, लाइफ साइंस में ₹650 के आसपास की लिफ्टिंग थी और लगभग ₹800 के आसपास से चला गया था। ₹750 का मैंने यहाँ पर कल भी एसएल कहा था। अगेन, अगर किसी ने एग्जिट नहीं ली है ₹750 के आसपास में, तो वो अब हल्का-सा हम फँस चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ₹700 का एसएल लगा लो, वरना 750 का एसएल ज़्यादा लाइक सही था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कोई नहीं, 700 पे लगा के छोड़ दो कंपनी को यहाँ पर। इन वेंचर्स में आज जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली, देखो, जो बेस था वो 1880 के आसपास का बना था। अब यहाँ पे अगर 1960 पे ट्रेड कर रहा है, अगर मैं 1880 पे एसएल लगाने को बोलता भी हूँ तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ₹100 नीचे वो एसएल है। 27 शेयर्स थे, तो अगर मैं ₹100 का एसएल यहाँ पर दूंगा भी आप लोग को, सॉरी, अगर मैं ₹100 का एसएल यहाँ पर आप लोग को दूंगा भी, तो भी उसमें लगभग ₹2700 के आसपास का एसएल हो जाएगा। मतलब अच्छा खासा, लगभग 6-7% का एसएल हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। बिना एसएल के होल्ड करो। अगर ₹1900 के आसपास चाहो तो लगा लो, बट अगेन जैसा कि मैंने बोला, कोई बहुत बढ़िया उसका पॉइंट है नहीं। फिलहाल ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता रहेगा। कल अगर 2-4% की करेक्शन आती है तो देखी जाएगी, वरना अभी इसको ऐसे ही होल्ड करो बिना लाइक स्टॉप लॉस के, क्योंकि देखो, उतनी भी ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर नहीं आई है कि लाइक पैनिक हो जाओ या कल कुछ हो जाएगा।
नॉर्मल मूवमेंट थी, 40% पे लिफ्ट हुआ था एंड उसके बाद लगभग 5% के आसपास ही भागा है, और वो भी एंड में। अब एंड में किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा, मतलब किसी, अब हो सकता है कोई क्यूआई भी आ गया हो, तो यू नेवर नो अभी, तो इसको बस ऐसी शांति से इसको होल्ड करो। इसके बाद आईजीआई में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कंपनी बहुत सही है, लगभग 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, लाइक लास्ट ईयर का। डायमंड के सर्टिफिकेशन वगैरह का काम करती है, मैंने पहले भी समझाया था, मैं मतलब बातें क्या रिपीट नहीं करना चाह रहा। यहाँ पर जीएमपी लगभग 35% का चल रहा है, मतलब कि 148 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। 35 शेयर्स की लॉट थी, लगभग 5100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। लिफ्टिंग जो एस्टिमेटेड है वो लगभग लगभग यहाँ पर 565 रुपए के आसपास की है। 550 पे एक नॉर्मल कल अपना स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, वरना लिफ्टिंग इसके ऊपर होगी मुझे पता है। 550 पे लगा लेना और कल मत बेचना। कल 550 के बजाय ये 565 पे लिफ्ट होगा। मार्केट अगर अच्छी रही, जैसे आज तो फिर भी बहुत लाल थी मार्केट, एक उसके बाद भी एडवेंचर्स की लिफ्टिंग अच्छी हुई थी, तो इसको लाइक देखना, और मुझे पक्का पक्का यकीन है ये 600 100 क्रॉस कर लेगा आराम से कल। अगर किस्मत अच्छी रही तो 600 ये क्रॉस कर लेगा। कल जो लोग बाय करना चाह रहे हैं, बाय करना है अगर आप लोग को, तो प्री मार्केट जो होती है 9:30 से 10 बजे के पहले वाली, ग्रो पे वो नहीं लगा सकते हो, जीरोधा और एंजल वन यूज करते हो तो तब ऑर्डर लगा सकते हो, अपस्टॉक्स पे भी लगा सकते हो, ग्रो पे नहीं लगाने देता है वो, तो उसमें अपना ऑर्डर अपने हिसाब से लगा ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड 600 ये कल क्रॉस कर जाएगा, तो बस साइकोलॉजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, 550 रुपए का अपना कल एक स्टॉप लॉस लगा के चलो, ठीक। 600 इसको क्रॉस करता है तो कल इसको ऐसे शांति से होल्ड करना। बाकी इन्वेंचर्स का मैं कल आप लोग को गाइड कर दूंगा। साई लाइफ का मैंने बता दिया है, विशाल मेगा मार्ट में 104 रुपए का एसएल लगाना और 110 रुपए के आसपास एग्जिट करने को मिलता है, तो एग्जिट कर जाना। मूवी बिक्की भी जैसा कि मैंने कहा था 550 का मेरा टारगेट था, मैं तो कल ही एग्जिट कर गया था, बहुत लोग आज एग्जिट करे होंगे, और आज तो खैर 600 तक गया था, तो बात ही अलग है। बस यही था अभी की वीडियो में, बाकी बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।